जियो तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगधा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। चबर छतर तखत दी मालिक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर, सर्व कला भरपूर। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। शब्द गुरु दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पवित्र साजी नवाजी गोद अंदर जुड़ मिल बैठी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी, गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, गुरु चरना विच जुड़ मिल बैठे हो। आप सबना ने बड़े प्यार नाल रब्बी बाणी दा पाठ श्रवण कीता है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। गुरु कृपा करे साडे अंदर दी एकाग्रता बढ़े ते आपां जो बाणी पढ़दे हाँ, सुनदे हाँ, विचारदे हाँ, ये साडे हिरदियां दा श्रृंगार बने। आओ विचार आरंभ करन तो पहला सतगुर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए। गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल रोज आपां गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी की पवित्र बाणी का एक श्लोक जिंदी विचार आरंभ की सी। गुरुदेव ने कृपा की, बाल जवानी और बिरथ फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। गुरुदेव आखदे ने भावें बचपन होवे, भावें जवानी होवे, भावें बुढ़ेपा होवे, ये तीन अवस्थावां ने बंदे की जिंदगी दियां। समय दे नाल ये अपने आप ही तब्दील हो जांदियां ने। बचपन कदों जवानी विच बदल जाता है, जवानी कदों बुढ़ेपे विच बदल जाती है, इहदा पता ही नहीं लगता। पर गुरुदेव कहते ने ये तीनों ही अवस्थावां परमात्मा दे बंदगी तो बिना व्यर्थ चलियां जांदियां। बचपन विच कीती हुई कमाई जवानी दे विच कम आउंदी है, ते जवानी विच कीती हुई कमाई जिहड़ी फिर बुढ़ेपे विच सुख दिंदी है। या इंज कह लो भी बचपन विच मिली हुई सिक्ख्या जवानी विच कीती हुई कमाई ते बुढ़ेपे विच आराम दिंदी है। तो कल आपां विचार कीती सी बचपन किहो जिहा होवे, ते कुछ कुछ इतिहास दे विचों आपां गुरु साहिबान दे जीवन विच झात मारी सी। आओ कुछ कुछ विचारां होर आपां गुर इतिहास विचों होर गाथावां साझीआं करके ते ओ अपना जिहड़ा बचपन है ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
पर जिहड़ा शुरुआती दौर है, अगर उहदे विच सही बच्चे नूं सिੱਖਿਆ मिल जाए तो अगे जाके फिर वो बच्चा जिहड़ा है जिथे अकाल पुरख परमात्मा विच अभेद हुंदा उत्थे ही वो अपनी जिम्मेवारियां नूं बाखूबी निभाउंदा भी। उहदे कदम फिर नशियां वाले पासे, पतत पुणे वाले पासे, कुरीतियां वाले पासे नहीं जाते। गुरदेव ने आख्या जिवें एक बच्चा होंदा है ते बच्चे नूं सारे प्यार करते हैं, क्यों? उहदे अंदर एक मासूमियत है, एक कोमलता है, उहदे हिरदे विच कपट नहीं हुंदा, कोई छल नहीं हुंदा, कोई मोह ममता नहीं हुंदी। इसी तरह बच्चे नूं सब प्यार करते हैं। जिद्दण तू गुरु का वाकई बच्चा बन जाएगा ना, तो तू गुरु अगे आके ये अरदास करेगा, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख लेरे। मालक तू है बाप साडा, तू है मां, ते तेरे चरनां नाल जुड़िया सारे ही तेरी कृपा विच सुख ने, ते तेरा सुभाव बड़ा ही दयालु है। भगत जी तो इत्थों तक आखते ने, रामैया हम बारक तेरा, काहे ना खंडस अवगण मेरा। मालक मैं तेरा बच्चा आ, ते तू मेरी कीती हुई गलती नूं क्यों नहीं महाराज बख्शदा। भूल बिगाड़े दिन सरात, हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। महाराज असी ते पता नहीं किन्नियां को भुलां करदे, जिवें बच्चा गलतियां करदा है ना ते बच्चे नूं नहीं पता, सह सुभाव करदा है। महाराज असी भी ते बच्चे हैं ना तेरे, एक पिता एकस के हम बारिक, असी भी तेरे बच्चे हाँ, पता नहीं किन्नियां को गलतियां करते हैं। महाराज तू लाज रखण वाला है, कृपा करी तू पिता है, ते सानू मत दे के घट्टो घट सानू समझ दे, ते मत केड़ी सा मत दे वो दयाल जित प्रभ तू मैं आराधना, वो मत दई कि तेरे चरनां नाल जुड़िया रवां। ते महाराज मेरियां भुलां मेरियां गलतियां तू पड़दे पाउण वाला है। आगे इते सब कुछ हुआ, अवर के जाने ज्ञाना। भूल चूक बारक हर बख्शिया। हे मेरे मालिक, तू तो अपने बच्चे दियां कीतियां हुई गलतियां भुलां नूं बख्श देना है। तेरा सुभाव बड़ा दयालु है, बड़ी कृपा वाला। तो जदों भी आपां कदी गुरु के चरणों में आईए ना, तो एक बच्चे वाला सुभाव लैके आईए, गुरु बड़ी छेती प्रवान करेगा। गुरु कृपा करे। कई बारी जिंदगी दे विच बच्चे इहो जिहियां मिसालां पेश कर जाते हैं कि वड्डे भी वो नहीं कर पाते तो हैरान रह जाते हैं। निक्के निक्के बच्चे भी वो पूरने पा जाते हैं कि वड्डियां नूं भी उन्हां तो प्रेरणा लैनी पैंदी। शेख सादी ने एक बड़ी कमाल की गल लिखी। वो कहता एक बार मैं सफर ते जा रहा सा, मेरे नाल मेरा गधा एक कुक्कड़ सी। सफर के उत्ते जा रहे हैं तो राह दे विच मैनूं महसूस होया मैनूं ते भुख लगी, पर जिहड़ा नाल गधा है उहनूं भी भुख लगी, कुक्कड़ नूं भी भुख लगी। पर एक चिंता मेरे मन विच कि मेरे कोल एक टका सी ते खाण वाले 3 सा। कहंदे एक बच्चा उन्हें वेख्या, उन्हें आख्या बाबा तेरा जड़ा मुख है ना वो ये दस रहा भी तू किसी परेशानी विच है। कई बारी बंदा परेशानी विच होवे ते उहदे मुख तो वेख के पता लग जाता भी किसी चिंता विच किसी मुश्किल विच है। उन्हें आख्या बाबा लगदा तू किसी मुश्किल विच है, किसी परेशानी विच है। उन्हें आख्या हाँ। आंदा भुख लगी है, टका मेरे को एक है, खाण वाले 3 आ, हुण एक टका है तो 3 किवें रज सकते हैं। मैं इस चिंता में बैठा होया। उस बच्चे ने आख्या, कह लगा मैं तेरी ये मुश्किल का हल कढ़ सकता वा। उन्हें आख्या किवें? कहंदा लिया फड़ा टका, मैं तेनों लिया के देना हदवाने। कहंदा हदवाने लिया के देना, एक टके दे मिलणगे, विचों गुद्दा कढ़ के खा ली तू, छिलड़ा पा दी अपने गधे नूं ते बी पा दी अपने कुक्कड़ नूं,
ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਏ ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਰੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਵਲ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਬੁੱਢਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਏਡੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੜਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
महज बचपन किहो जिहा होवे। जे आपां कलगीधर महाराज पातशाह जी नूं जदों वेखदे हां, उन्हां दा बचपन ते है ही कमाल दा, पर जिथे निक्की उम्र विच पिता नूं किसी दे धर्म नूं बचाउण वास्ते घल्लिया, उत्थे जदों अपने घर विच पुत्तरां ने जन्म लिया ते उन्हां पुत्तरां नूं भी खालसे तो वार के ये गल कह दी भी आ मेरे पुत्र ने। बड़ी कृपा की कलगीधर महाराज पातशाह जी, दस दिता भी बचपन किहो जिहा होवे। बाबा अजीत सिंह वर्गा बचपन होवे, जो मैदाने जंग विच जाके ते फिर दुश्मनां दे नाल लड़दे हुए माण महसूस करता है। केवल पुत्र ही नहीं, पिता ही मान महसूस करते हैं। मैदाने जंग में तुरन लग्या बाबा अजीत सिंह ने एक गल आखी, कह लगे पिताजी नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा। मेरा नाम तुसी अजीत रखे, मैं कभी जिते ही नहीं जा सकता। की होया जे 10 लाख बार खड़ी ने, नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा। जीता गया मगर तो जीता नहीं आऊंगा। जे मैनू कुछ हो भी गया तो फिर मुड़ जिउंदा नहीं हुंदा, पिठ विखा के दुश्मनां नाल लाहा लैके ही मरांगा। मैदाने जंग में जूझदा होया बाबा अजीत सिंह जदों शहीदी दा जाम पी गए तो उस समय फिर बड़ी ही बुलंद आवाज दे विच आखिया, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो। हाँ क्यों ना हो, गुरु गोबिंद के फर्जंद बड़े हो, क्यों ना लड़े। तू गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र है, मान दे नाल आखिया। फिर इधरों जदों वड्डा भरा गया तो फिर छोटा क्यों ना जावे। देखो कितनी आपसी प्रेम ते सांझ है भरावां दे विच है। उम्र छोटी है ते आपां सत्कार नाल बाबा कहने, बाबा असीं अक्सर शब्द वरतते हां वड्डियां वास्ते। उम्र छोटी है पर शब्द वरतया बाबा। बाबा अजीत सिंह जदों मैदाने जंग विच शहीदी दा जाम पी गए ते उदों फिर छोटा आके पिता दे कोल कहंदा है, भाई से बिछड़ कर जीना नहीं आता। जिस भरा दी गोद विच रहा हो ना, जिन्हें मैनू शस्त्र चलाने सिखाए, जिन्हें मैनू बाणी पढ़नी सिखाई, जिन्हें मैनू जीवन दे विच अगे वधना सिखाया, उस भरा तो बिना मैं किवें रह सकदा। भाई से बिछड़ कर जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं आता। मैनू ते खाना ते सौना ते पीना भी चंगा नहीं लगना। बापू मैनू भी भरा दे कोल तोर दे, मैं भी जाना है। तो फिर अल्लाह यार खां जोगी कहते, जदों फिर छोटे पुत्र ने आप आखिया ना तो पिता की छाती होर चौड़ी हो गई। वो चाहते सन, कह लगे भी कल नूं शायद कोई ये ना आखे भी गुरु गोबिंद सिंह ने किसी मजबूरी वजों अपने पुत्रां नूं मैदाने जंग विच घल्लिया। नहीं, कह लगे बिल्कुल भी नहीं। पुत्रां ने आप आके आखिया पहला सानू घल्लो, किसी मजबूरी वास्ते नहीं, धर्म की रखिया वास्ते, मजलूमां की रखिया वास्ते, गरीब की रखिया वास्ते, दीन की रखिया वास्ते। तो जदों तुरन लगे ना तो अल्लाह यार खां जोगी कहता, उधरों गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या, बरड़ाई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह। तेनों बड़े प्यार नाल पालिया मैं, बड़े लाडा नाल पालिया मैं। जदों जोरावर सिंह असीस लैन गए तो उदों फिर पिता ने आख्या, कह लगे भी पुत्र आ हुण मैं तेरे तन ते, कह लगे हथियार सजा दिया। बेटा ले आओ तन पाक पर हथियार सजा दूं, नन्ही सी तलवार छोटी सी कमान सजा दूं। लो खंजर इसे तुम शमशीर समझना, नेजों की जगह दाता का तीर समझना। जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। कह लगे इहदे नाल जिन्ने भी खत्म होण ते तू घबराई ना, डरी ना। मैदाने जंग विच जाके बाबा जोरावर सिंह ने अपना आपा कुर्बान कर दिता। उम्र निक्की सी पर मनुखता नूं पूरने पा के दे गए भी धर्म वास्ते, दीन वास्ते, मजलूम वास्ते किवें अपना आपा वारी दा। इत्थे उमरां नहीं वेखियां जांदियां, इत्थे जिंदगी नूं किस ढंग नाल गुजारना है। उम्र भावें थोड़ी गुजार, पर गुजार इस तरीके नाल कि दुनिया वास्ते मिसाल बन जाए।
90 साल 100 साल हो गया तो सारी जिंदगी किसी का कोई कारज नहीं सवारिया, कोई भला नहीं किया, किसी के काम नहीं आया, तो फिर एवं खा के ते सौ के जिंदगी गुजार दी। इनके नालों तो गुजारे कोई वो घट पल चंगे ने जेड़े तू किसी की रखिया वास्ते, किसी के भले वास्ते गुजार जाए। वेखिए उन्होंने छोटिया जिंदा बाबा फतेह सिंह, निक्की जी निमाणी जी जी 7 साल उम्र, सिर्फ निक्की जी उम्र है, पर जदों वजीर खान की कचहरी में जान लगते तो दलेरी किन्नी है। अज साडे बच्चे सामने कोई पुलिस वाला खलो जे ना आके कोई दरोगा ही तो हाथ पैर कंबन लग जाते हैं बच्चे दे। पर कित्थों वो दलेरी आई, निडरता ते हौसला कित्थों आया? वो सारी किरपा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों वरती है। अज आपां इह गल नूं भुल चुके हैं ते अपने बच्चों के जीवन विचों जपजी ते जाप कढ बैठे हैं। मूल मंत्र तक साडे बच्चों नूं याद नहीं। मैं हैरान हुन्ना, गाने जिन्ने मर्जी सुन लो, फिल्मां ते नाटकां दे नाम जिन्ने मर्जी पुछ लो, टीवी ते आउंदा होया कलाकार उन्हां मिनट तो पहलां तुहानूं दस देना भी नाम की है। लचरता नाल नचण वाली उनका नाम पहला दस देंगे। इतिहास दे विचों कोई पुछ लो भी माता सहब कौर कौन है, माता गुजर कौर कौन है, तो सानू सोचना पै जाता है, पुछना पै जाता है। फिर किवें साडे बच्चों के अंदर धर्मी वृत्ति जन्म लवे, किवें चंगे संस्कार पैदा होणगे, किवें उन्हां अंदर गुण पैदा होणगे जे उन्हां नूं अपने माण मते इतिहास गुरबाणी तक पता ही नहीं। एक गल होर आपां ये जरूर चाहुंदे हां भी बाबा अजीत सिंह आवे, बाबा जुझार सिंह आवे, बाबा जोरावर सिंह आवे, बाबा फतेह सिंह आवे, पर ये नहीं चाहते भी साडे घर विच आवे, किसी दूजे के घर विच आवे। साडे घर ते वो आवे जिहड़ा साडा कारोबार सांभे, साडे कारोबार नूं अगे वधावे, साडे बिजनेस नूं अगे तोरे, वो आवे। पर वो आवे किसी होर दे घर विच नहीं। प्यारिओ, गुरु ने जे मान बख्शे ना, तो मैं अरदास करदे हमेशा मेरे मन च गल आउंदी है, मैं कहा गुरु साहब तुसीं किन्ने महान हो। तुसीं कदी भी अपने पुत्रां नूं पहला नहीं रखिया। जदों अरदास करदे ना 5 प्यारिਆਂ 4 साहिबजादे, नहीं तो गुरु साहब रख नहीं सकते, नहीं रखिया। उन्होंने सिख नूं प्यारा आख्या, तू मैनू सब तो प्यारा है ते तेरे तो प्यारी रह ते जे तू मैनू प्यारा है, मैनू अपने पुत्र भी इन्ने प्यारे नहीं, उन्होंने तो भी प्यारा मैनू तू है। इन्ना मान गुरु ने सानू दिता है। कहते जदों निके साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जदों लगे ना कदम रखण, तो फिर गज के फतेह बुलाई, तो अगों सुच्चा नंद वर्गे ते वजीदे वर्गे हैरान हो गए, कह लगे एडी निक्की उम्र, एडी वड्डी दलेरी। सलाम करन दी बजाए, सिर झुकाउण दी बजाए कह लगे फतेह बुलाउंदे ने। पर नहीं, आखिर गुरु गोबिंद सिंह दे लाल सन, गुरु तेग बहादुर महाराज दे पोतरे सन, किवें हो सकदा असीं सीस झुका जांदे। कह लगे ये सीस केवल झुकदा है ते अकाल पुरख अगे या गुरु दे अगे, किसी अगे नहीं झुकदा। अज तो सिद्धार्थां सिर झुकाई जाते ना, कोई मड़ियां दे मत्थे टेकी जाते, पीरां दे भी मत्थे टेकी जाते, बंदियां नूं मत्थे टेकी जाते। धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किरपा करन, बख्शिश करन, अज सानू भुलिया होया नूं राह पाउण। जदों ये गल आखी कह लगे सीस केवल तो केवल गुरु अगे झुकदा है या फिर उस अकाल पुरख अगे झुकदा है, किसी एक बादशाह अगे नहीं झुकदा। आखिर उन्होंने लालच भी दिते, पर वो लालचां विच फसे नहीं। कीमती डोले, कीमती घूरां, कीमती धन पदार्थ जगीरां, पर कह लगे नहीं, ये नहीं चाहिए, सानू सिक्खी प्यारी है, सिक्खी अगे ये चीज़ां कुछ भी नहीं, सिक्खी अगे कुछ भी नहीं। उन्हें आख्या ठीक है, फिर जो सिक्खी चाहिए तो फिर अपन जाना दो। उन्हें आख्या सानू मंजूर है,
ਕੁਰਬਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੱਲਾ यार खां जोगी ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ आओ जाने से पहले गले से लगा तो लूं, आओ मेरे पुत्रो जान तो पहला अज तुहानू गले नाल ला ते लवां। हुण कदी सोचियो साडा बच्चा जदों घरों जांदा है ना, स्कूल जावे या किते बाजार जावे, ते असीं ये आस रखदे हां भी इन्हें वापस आ जाना है, 2-4 घंटियां नूं वापस आ जावेगा, चलिया किते। पर उस मां ते की बीती होगी जिन्होंने पता है भी हुण चले इन्हें दिन वापस नहीं आना। सोचो कभी भी इन्हों ने हुण मुड़ वापस नहीं आना, चले ने। पर तुरन लग्या कहता आओ बेटा जरा गले से लगा तो लूं, केसों में कंघी करूं, मुंह धुला तो लूं। आ तुहाडे केसां च कंघा फेर दियां, आ तुहाडा मुख धो दियां, नन्हे नन्हे सिरों पे कलगी सजा तो लूं, जाने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। लाड़ी मौत नूं विआहण चले हो, आओ तुहानूं मैं दुल्हा बना दियां, तुहानूं कलगियां सजा दियां, तुहाडा मूँह धवा दियां, तुहानूं कंघा वा दियां। जदों दादी कोलों तुरन लगे, पर एक गल उन्होंने जालमां नूं जाके कह दी, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहां से। एक गल याद रखियो वजीर खां, जे तू सच नूं मिटाउण दा यतन करेगा तो इस जहां विचों मिट जाएगा। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहां से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश तुम सुन लो दिल के कान से, हम तुम्हें कह रहे हैं खुदा की जुबान से। कह लगे असी खुदा की जुबान तो तुहानूं कह रहे हैं, ध्यान नाल सुन लो। फिर वो कहते भी असल दे विच आपां हुण सिक्खी दा बूटा ला चले हैं, हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले। सिरों की नींव पर कह लगे अज आपां अपने सिर दी नींव उत्ते एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो टिका के चले हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेवारी खालसे राज की वो टिका के चले। याद रखियो अपने सिर ते रखी हुई नींह जिहड़ी है एक दिन महल बनेगी। इस महल नूं ढाउण वाला कोई नहीं होगा, खालसा एक महल बनेगा जिहड़ा बड़ा ही मजबूत होगा। बस याद रखियो ये जिंदगी जिहड़ी है भावें असीं अपनी कुर्बान कर चले हाँ, पर आउण वाले समय दे विच साडी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 7 साल ते 9 साल की उम्र है। अज जो बाबा फतेह सिंह नींह विच खलोते ते बाबा जोरावर सिंह वेख के थोड़े जे उदास होए मन। छोटे भरा ने पूछा, कह लगे भी उदासी क्यों? कह लगे तू दुनिया में आया भी सब तो बाद ते चलिया भी सब तो पहला ही। पिता ने आखिया सी, कह लगे भी अजीत सिंह ये फतेह सिंह नूं छोटा ना आखी। उन्हें आखिया सी पिता जी ये छोटा है जी, तो ये अभ्यास नहीं कर सकता शस्त्रां दा। उन्हें आखिया सी, कह लगे इहनूं छोटा ना समझी, इस छोटे ने एडे वड्डे पूरने पा के जाने कि रही दुनिया तक लोग मत्थे टेकिया करेंगे। बाबा फतेह सिंह ने वाकई ही वो कार्य किया। सानू सिक्ख्यावां लैणियां चाहीदियां ने। जिस दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर गुरु तो असीस लैके तुरया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आखे सी, कह लगे बापू देख चमकौर दी गढ़ी मूरे किला दिल्ली दा असीं झुका देवांगे, झोरा करी ना आनंदपुर किले दा
कुल्ली नूं किला बना देवांगे। घबराई ना, ये ना आखी भी आनंदपुर छड्ड दिता है, असीं कुल्लियां नूं भी किले बना देंगे। कह दिता, कह लगे माछीवाड़े दे सत्थर विचों उठांगे, कह लगे चंडी दी वार बन के। घबराई ना, जेड़े माछीवाड़े दे जंगलों दे विच पिया ना, इत्थों ही आपां उठना है ते चंडी दी वार बन के उठांगे। बस जिन्ना कंडिया ने तेनू सौण ना दिता, छांग देवांगे खंडे दी धार बन के। घबराई ना, जिन्ना कंडिया ने तेनू सौण नहीं दिता ना, उन्होंने छांग के रख देवांगे। वही सरहद जिथे छोटे साहिबजादे ने शहादत का जाम पीता, सिख धर्म की उत्थे फिर नींह रखी गई, खालसा राज कायम हो गया। ये है बचपन का इतिहास। वही बाबा बंदा सिंह बहादुर 4 साल का पुत्र है। बाबा अजय सिंह जालम ने कलेजा कढ़ के सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुँह में पा दिता। निक्का जिहा बच्चा भी शहीदों की करतार गिणिया जान लग गया। बचपन किहो जिहा हो गया। मीर मन्नू की कचहरी लगी होवे, मावां कहिंदियां ने अज साडे कोल इत्थे कोई स्कूल नहीं भी जिथे इन्हां नूं सिक्ख्या दित्ती जावे शहादत दी। हाँ, पर ये बच्चे भी शहादत का जाम पी के सिक्खी का माण मता इतिहास उत्ते चुक सकते। धन ने वो मावां। मीर मन्नू कहंदा सी, मैं असल दे विच वो सिख खत्म कर देने ने, बल्कि वो मावां भी खत्म कर देनियां ने जिहड़ियां सिखां नूं जन्म देंदियां ने। ते जदों उन्हें ये मनसूबा लैके चलिया, उन्हें पानी घट दिता, खाण नूं भोजन घट दिता। पर जदों वो रोज़ वेखदा है ना सवेरे आके, ते सवा सवा मन भावें वो ਚੱਕੀ पुराने ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ घेर के आटा ਪੀਂਦੀਆਂ सन, ਜਦੋਂ सवेरे आके वेखदा सी ते वो मावां अरदास करदियां सन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला है। अजे भी चढ़दी कला, खाण नूं भोजन नहीं, पीण नूं पानी नहीं, ते इन्ना काम लेने अजे भी चढ़दी कला। बस जदों हुक्म होया, कह लगे मां नूं सब तो प्यारा बच्चा होता है, बच्चियां दे टोटे टोटे करके इन्हां दे गलां विच हार पाए जान। कहंदे उदों फिर उन्हां मावां ने आख्या, कह लगे मन्नू साडी दातरी, असीं मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू सानू वढ़दा असीं दूण सोए होए। वड्डी जा, जिन्ना वढ़ना है वड्डी जा, आपां होर वधना है, घटना नहीं, वधी जाना है। वाकई ही उन्हां मावां ने उन्हां बच्चियां नूं जिथे कुर्बान किया, पर एक गल सुनिया दे दिता भी सिखो, सिक्खी इन्नी प्यारी होनी चाहिए है कि जे अपना आपा भी वारना पवे, पर सिक्खी नूं वेचियो ना, इनू संभाल के रखियो। पर अफसोस अज आपां सिक्खी का हाल ही कुछ होर बना के रख दिता है। गुरुदेव कृपा कर, बख्शिश कर। बाकी दियां विचारां कल आपां करांगे। बचपन होर किवें सवार सकते हैं, गुर इतिहास विचों, गुरबाणी विचों आपां समझण दा यतन करांगे। होईयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Mm-hmm.